तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपी पे। ठीक, अभी तक जितने भी हम लोग का डिस्कशन हुआ डिजीज पे वो सबका क्लियर है? किसी का कोई सवाल? वही तो हम देख रहे हैं। आज हम लोग बीपी शुरू करें। बीपी का नाम तो सब लोग सुने होंगे, फुल फॉर्म बताएंगी? पीछे ये इधर बीपी का नाम सुनिए, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लड प्रेशर। ठीक है, आप सुनते होंगे घर में भी, या लोग यूज भी करते हैं कि ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ नहीं तो मेरा बीपी हाई हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा टेंशन दोगी तो बीपी हाई होगा, या किसी को लगता होगा ज्यादा है ना टेंशन से मेरा बीपी लो हो जाएगा। हम लोग रोजमर्रा डेली हम लोग यूज करते हैं इस वर्ड को। तो आज उसी के बारे में समझेंगे कि बीपी है क्या, क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है। ठीक है, तो सब अपना अपना कॉपी पेन निकाल लिए, चलिए लिखिए। ठीक है, बीपी को ही हम हाइपर टेंशन बोलते हैं। ठीक, लिखिए ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो, हम इंग्लिश में ही बोलेंगे और हिंदी में भी उसको आप लिखते जाइएगा। हम इंग्लिश आप लोग की बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमको बहुत अफसोस होता है कि राइटिंग स्किल बहुत वीक है। घर में डेली लिखो, थोड़ा पढ़ो। इंग्लिश में ही हम बोलेंगे, इसलिए हम इंग्लिश में बोलेंगे कि अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आपको हम उसको सही करेंगे, बताएंगे। जहां पे आपको स्पेलिंग में कुछ नहीं आ रहा है समझ में, फ्रीली टेंशन फ्री होके मुझसे पूछिए। ठीक है शगुफ्ता, इंग्लिश में ही हम बोलते हैं ताकि आपको पता चले कि अच्छा ये होता है, उसका स्पेलिंग क्या होता है। हम बहुत सदमे में हैं आप लोग का राइटिंग स्किल देख के। वो भी आप लोग बच्चे नहीं हो, ग्रेजुएशन के बच्चे हो। ग्रेजुएशन बहुत सीनियर डिग्री होता है, इसके बाद मास्टर्स। मास्टर्स कर लो समझो बूढ़े हो गए। मास्टर्स करने के बाद अगर कोई बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अगर पीजी कर लेता है तो वो बहुत सीनियर माना जाता है ना। और खास करके गर्ल्स में अगर लड़की पीजी कर ली तो जल्दी शादी भी नहीं होती है। उसको लगता है कि अरे ये तो बहुत सीनियर है, इसका एज बहुत होगा, मीन्स पीजी कर ली है। तो आप लोग बहुत सीनियर लेवल के स्टूडेंट हो तो थोड़ा अपना डिग्निटी, अपना जो एक ग्रेजुएशन की इज्जत बचाओ। लिखिए बीपी इज ऑल्सो नोन एज, मतलब बीपी का फुल फॉर्म लिख लीजिए, ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज, नोन का स्पेलिंग बोले, KNOWN, नोन। ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन स्पेलिंग बोले क्या? एज हाइपरटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का स्पेलिंग बोले, HYPERTENSION, हाइपरटेंशन। फिर से बोले, HYPERTENSION, हाइपरटेंशन। हो गया समझता? चलो, मतलब समझे कि ब्लड प्रेशर को ही हम लोग हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। हाइपरटेंशन अगर वर्ड कहीं पे आप सुनोगे तो आपको ये नहीं लगे कि क्या है, कुछ हम नया सुन रहे हैं, दोनों सेम है। ठीक है, ठीक। उसके आगे लिखिए, हम इंग्लिश में ही सबको लिखवाएंगे इसलिए कि आप लोग का थोड़ा सा हमको पता चलना चाहिए कि क्या आप लोग लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन हो गया। और ये कब होता है, कैसे होता है? जब हमारा ब्लड का फ्लो, बॉडी में ब्लड ही तो हर चीज को एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट का काम करता है, तब हम फंक्शन में आते हैं। अगर ब्लड हमारे ब्रेन तक मैसेज नहीं दे तो हमारा ब्रेन काम करेगा? हार्ट हमारा काम करेगा? कोई भी पार्ट काम नहीं करेगा, इसलिए कि ब्लड के ही द्वारा वो
सब कुछ ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो जब हमारा ब्लड का फ्लो बहुत हाई हो जाता है, ठीक, उसका रिस्क फैक्टर पढ़ेंगे पहले, डिफरेंट मतलब क्यों हाई होता है उसका रिस्क फैक्टर है जो इसके बाद हम आपको बताएंगे। तो ब्लड का फ्लो बहुत हाई होता है और वो क्या करता है, हमारे वाल्व्स को, आर्टरीज को, ठीक है, आर्टरीज का नाम सुने हैं? हाँ सुने हैं ना, वेन है, ठीक है, उसको धक्का देता है। वो किसी चीज को अगर उसका फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और जो उसको आगे बढ़ना है, ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए किसी को भी तो धक्का देंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना, कुछ भी बैरियर्स है, ठीक है। अब ये समझ लो कि ये आर्टरी है, वाल्व्स है, और हम ब्लड है, हमको फ्लो करना है, ठीक है, हमको एक जगह ट्रांसपोर्ट करना है, न्यूट्रिशन को या ऑक्सीजन को हमको ट्रांसपोर्ट का काम करना है। तो जब तक हम इसको, ये हमारा बैरियर है, ठीक है, तो जब तक इसको हम धक्का नहीं देंगे तो हम आगे बढ़ के अतिया के पास नहीं जा सकते हैं। तो समझो यही है, ब्लड का जो फ्लो होता है तो वो बहुत प्रेशर में होता है, प्रेशर में होता है, और आर्टरी को क्या करता है, धक्का देता है, पुश करता है। इस वजह से क्या होता है, हमारा बीपी हाई होता है। तो इसका मतलब प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा है, उसको स्मूथली फ्लो होना है, लेकिन वो स्मूथली फ्लो नहीं हो रहा, ब्लड स्मूथली फ्लो नहीं हो रहा है, उसको प्रेशर लगाना पड़ रहा। इसका मतलब हमारे वाल्व में कुछ प्रॉब्लम है, तभी तो उसको प्रेशर लगाना पड़ रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो क्या होता है, फिर हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है। रीजन समझ में आ गया? इधर समझ में आया हम क्या बोले? चलो अब इसी को लिखेंगे हम लोग। When the force of blood, when the force of blood, force, F-O-R-C-E, force of blood, इधर ब्लड का स्पेलिंग भी बोले, BLOOD, blood. When the force of blood flow या pushing, हाँ फ्लो भी लिख सकते हैं या पुशिंग, पुशिंग, पुशिंग अति क्या लिखे, पुशिंग, PUSHING, पुश, पुश मीन्स धक्का देना, वही है यहाँ पे पुशिंग, ठीक है। अगेंस्ट द, अगेंस्ट मतलब उसके खिलाफ, अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, वेसल्स का स्पेलिंग बोले, अगेंस्ट द ब्लड वेसल्स, VE वेसल्स, VESSELS, ब्लड वेसल्स, ठीक है। आईटी वाले को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा ये सब वर्ड, ठीक है, उनके लिए नया होगा, लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट हैं या जिनका है ना हेल्थ केयर है, इसलिए कि आपका पीसीबी होगा इंटर में, तो ये सब वर्ड आपके लिए नया नहीं होगा। अच्छा PCM PCB जो भी हो, तो इन लोग के लिए ये वर्ड नया नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। Against the blood vessels is too high, is too high, too means बहुत ज्यादा, T-double-O, क्या बोले, blood vessels, against blood vessels is too high, T-double-O, means ज्यादा, high, 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 समझ गए इतना? लिख भी लिए, इसका मतलब हम जो लिखवाएं इसका मतलब कोई बताएगा हमको? हाँ बताइए। जब ब्लड वेसल्स के अगेंस्ट वो पुशिंग फोर्स में जब फ्लो करता है तो इस वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है, इसलिए कि वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, तो उसको प्रेशर लगाना पड़ता है, ठीक है। वो ब्लड वेसल्स में प्रेशर लगाता है, धक्का देता है फ्लो करने के लिए, ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो उसका फंक्शन है
वो नहीं कर पाता है, उसको धक्का लगाना पड़ता है। इसके वजह से क्या होता है, हमारा बीपी बहुत हाई होता है। और बीपी हाई होने से क्या होता है, क्या क्या हो सकता है अगर अचानक से बीपी आपका बहुत शूट हो जाए। बीपी, हाँ, साइलेंट किलर बोलते हैं। ये आपको कहाँ पे पटक देगा, कहाँ पे आपको धोखा दे देगा, कहाँ नहीं जा सकता। इसीलिए बीपी के जो पेशेंट होते हैं उनका जो मेडिकेशन होता है वो हम लोग ये बोलते हैं कि आप खाना भूल जाओ तो आप बच सकते हो, लेकिन आप दवा नहीं स्किप कर सकते हो। बीपी का जो मेडिसिन है उसको आप टाइमली, जिसका जो टाइम डॉक्टर ने आपको बताया है उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना मेडिकेशन लो, उसको नहीं भूलना है। तो आप अपने घर में भी ये सब बता सकते हैं। हर घर में बीपी का पेशेंट होता है, जो भी आपके फादर हो, अंकल हो, पेरेंट्स में हो, या नानी दादी, खाला मौसी, जो भी है, तो अपने घर में भी ये जानकारी आप दे सकते हैं कि बीपी की मेडिसिन को नहीं छोड़ना है। इसलिए कि बहुत सारे पेशेंट हम लोग के पास ऐसे आते हैं, उनको पता है बीपी है, लेकिन हाँ 1 हफ्ता दवा नहीं खा रह लिए हैं, अभी 3 दिन से नहीं खा लिए हैं। मतलब इस तरह का क्यों, अवेयरनेस की कमी की वजह से। उसको लगता है कि अच्छा क्या हुआ, 1 दिन खा लिए हैं ना, 2 दिन नहीं खाएंगे तो वो कंपनसेट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बीपी की मेडिसिन को स्किप नहीं करना है, ठीक है। डेली जिनका जो टाइमिंग है, जिनका जो डोज है, उसके अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन लेना है। क्लियर, ठीक है। तो बीपी अगर राइज होता है, बीपी अचानक से शूट होता है, तो हमको क्या होगा, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, पैरालाइज्ड हो सकते हैं, ठीक है, हम बेहोश हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए ये सब रिस्क नहीं लेना है। बीपी की जो दवा है उसको टाइम पे खाना है। अब हम लोग आगे उसके रिस्क फैक्टर पे जाएंगे। लिखिए, कॉजेस हाइफन में देके ये भी लिख सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स ऑफ हाइपरटेंशन। कॉजेस अलग से अलग ये हेडिंग होगा, ये तो डेफिनेशन था, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझिए कैसे लिखा जाता है, कैसे नोट्स बनाया जाता है। ऊपर जब हम बोलते हैं बीपी तो आपको पहले ही लिख लेना चाहिए था डेफिनेशन, मींस ये बीपी का डेफिनेशन हो गया, बीपी क्या है उसके बारे में है। आगे अगर हम बोलते हैं कॉजेस, मतलब उसका रीजन, क्या क्या रीजन होगा बीपी हाई होने का, तो लिखिए अलग से एक हेडिंग डालिए, कॉजेस, या हाइफन दे के लिखिए रिस्क फैक्टर्स ऑफ हाइपरटेंशन। हाँ, ठीक है, कॉजेज या रिस्क फैक्टर्स ऑफ हाइपरटेंशन, मतलब ब्रैकेट में आप बीपी भी लिख सकते हो। इधर आप लोग का लिख रहे हैं, ठीक है, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। बीपी के बढ़ने का क्या क्या रीजन है उसको हम जानेंगे कि बीपी क्यों बढ़ता है। लिखिए, सबसे पहले तो लिखेंगे बीपी भी जेनेटिकली होता है, ठीक है, जेनेटिकली, ठीक, उसमें लिख लीजिए जेनेटिकली। कल हम जेनेटिकली वर्ड बोले इसलिए स्पेलिंग आप सबको पता होना चाहिए, GENETICALLY, जेनेटिकली, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये प्रॉब्लम होता है। अगर आपके मतलब ग्रैंड पेरेंट्स को है तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को भी बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है उनके चाइल्ड में भी हो, मतलब जनरेशन टू जनरेशन कैरी करना, उसको बोलते हैं जेनेटिकली, ठीक है। दूसरा रीजन लिखिए एज फैक्टर्स, एज फैक्टर्स, AGE, एज फैक्टर्स, FACTORS, ठीक है। एज भी रिस्पॉन्सिबल होता है बीपी के को बढ़ाने का, ठीक है। अगर हम 35, 40, 45 एवं अगर हमारा एज है तो हाइपरटेंशन होने का चांस रहता है। लिख लिए, समझ गए। छोटे बच्चे में बहुत कम होता है, टीन एज में बहुत कम होता है बीपी का प्रॉब्लम। हाँ, टीन एज में हाइपरटेंशन होने का चांस रहता है, हाइपो मीन्स बीपी का लो होना, ठीक है। टीन एज में इसलिए कि हम लोग अपने आप पे ध्यान अगर नहीं देते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं,
और हमारा कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहता है तो हम लोग मतलब हाइपरटेंशन टीनेजर्स में ये प्रॉब्लम होता है। जनरली हाइपरटेंशन जो होता है वो एज फैक्टर्स है, मतलब 40-45 के एबव। ठीक है, सानिया नींद आ रही है? नहीं, देखिए एज फैक्टर्स, एज फैक्टर्स। उसके बाद लिखिए अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी का स्पेलिंग बोले, UNHEALTHY, अनहेल्दी डाइट। लिख लिया आप लोग? हो गया अनहेल्दी डाइट।